हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन का 7th न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेट दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। गैलीलियो ने अपनी बुक टू न्यू साइंसेस में ये बताया है कि अगर आप 45 एंगल से कुछ एंगल मान लेते हैं, अल्फा एंगल ऊपर जाते हैं या फिर 45 से अल्फा एंगल नीचे आते हैं, तो जो रेंज की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इन दोनों एंगल्स के लिए। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ यू इनिशियल वेलोसिटी सेम। जो रेंज की वैल्यू है वो अलग अलग एंगल्स के लिए सेम होगी अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है। हमें पता है कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि 45 एंगल से प्लस अल्फा एंगल अगर हम जाते हैं तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, और 45 माइनस अल्फा एंगल पर अगर हम रेंज की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों की वैल्यू रेंज की जो आएगी वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 45 से अल्फा एंगल अगर हम ऊपर किसी चीज़ को डालते हैं तो रेंज की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन है हमारे पास रेंज की जो फार्मूला है, इसमें थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 45 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर पुट करो u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा अपॉन में g। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 45 प्लस अल्फा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पे देखो u स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 45, 90 प्लस में 2 अल्फा अपॉन जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि जब साइन 90 या फिर 270 प्लस समथिंग होता है तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 90 प्लस थीटा होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन किस में चेंज हो गया आपका कोस में, और पॉजिटिव क्यों रहा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकंड में साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बाई जी, ये रेंज की वैल्यू आ गई जब हमने ऑब्जेक्ट को 45 प्लस अल्फा एंगल पर थ्रो किया है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट होते हैं, थर्ड में टेंजेंट कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। कोस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 45 माइनस अल्फा एंगल पर अगर हम रेंज की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी इसके इक्वल आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रेंज की जो फॉर्मूला है उसमें अब थीटा की जगह पे आपको क्या पुट करना है 45 माइनस अल्फा। इस थीटा की जगह आप पुट करेंगे 45 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट किया 45 माइनस अल्फा, तो ये है यू स्क्वायर, यही आगे जैसे हमने पहले किया है। तो साइन ये 45 टू 90 माइनस 2 अल्फा बाई जी, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो वो किस में हो गया आपका साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, क्योंकि 90 और 270 पर जो होता है वो साइन कोस में चेंज हो जाता है। और 90 माइनस 2 अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए पॉजिटिव आएगा कोस 2 अल्फा बाई जी। तो देखो दोनों की जो रेंज की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बाई जी, तो रेंज दोनों एंगल्स के लिए सेम है। आपको पता होगा कि जो 45 पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज होती है। तो ये जो रेंज है ये है आपकी ने 45 एंगल पर। अगर हम 45 माइनस अल्फा करते हैं तो रेंज की वैल्यू ये आती है, और 45 प्लस अल्फा करते हैं तब भी रेंज की वैल्यू यही आती है। इसका मतलब कब आएगी, ये कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रेंज किन किन वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, एक आपकी u इनिशियल वेलोसिटी पे, थीटा पे, और g तो कांस्टेंट है। u हम मान लेंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तभी आपकी रेंज जो है दो अलग अलग एंगल्स के लिए सेम आएगी। ठीक है,
तो ये न्यूमेरिकल था आपका 4.7। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।